बच्चों गुड मॉर्निंग। टुडे I shall teach to the second stanza of second poem. The poem entitled The True Beauty has been composed by the poet Thomas Cahill. In this poem, the poet has described two kinds of beauty. First is physical beauty and second is spiritual beauty. In the first stanza, the poet has described to the physical beauty and he has described spiritual beauty in the second stanza. So look at second stanza and listen very carefully. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires. जैसा कि मैंने बताया सेकेंड स्टेंजा में कभी स्पिरिचुअल ब्यूटी आध्यात्मिक सौंदर्य का वर्णन किया है। कल मैं थोड़ा सा मेंशन किया था, चर्चा किया था कि स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या होता है। व्हाट इज स्पिरिचुअल ब्यूटी? द मैन एंड वुमन हु आर moral and sacred by the heart, soul and mind are known as spiritual. They have spiritual beauty. Every person have spiritual beauty. There is more importance of spiritual beauty in the comparison of physical beauty, because physical beauty is not permanent thing. It ends when old age comes, but spiritual beauty is superior to physical beauty because it is known, it is accepted permanent thing. It can never be ended, and every man or woman can progress if they have spiritual beauty. If man and woman becomes proud of their physical beauty, they are unable to progress in their life because they become blind in the proud of physical beauty. Sometimes they do the bad work, and that person who has physical beauty but there is the lack of spiritual beauty in him, he cannot be praised, he cannot be respected in the society. So all of us should run after spiritual beauty. Spiritual beauty is very necessary and important thing for a woman. By the source of spiritual beauty, man and woman can progress in their life. Every person of society as well as God becomes very happy at those persons who have spiritual beauty. But a smooth and steadfast mind is पद्यांश में देखिए कैसे कोई आदमी स्पिरिचुअल ब्यूटी को प्राप्त कर सकता है। बट स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड कहता है
कि प्रेमी प्रेमिका नर नारी जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन नर नारियों प्रेमी प्रेमिकाओं के का दिल और मन स्मूथ हो, सुंदर हो, चिकना हो, सुंदर हो, एंड स्टिल फास्ट माइंड, और उनके मन दिमाग इस फर्म हो, दृढ़ हो। ये नहीं कि दो नर नारी प्रेम कर रहे हैं, लवर भी लवे, प्रेमी प्रेमिका प्रेम कर रहे हैं, उसमें से किसी एक का माइंड और सोल जो है चेंजेबल है, कभी भी बदल सकता है। सो द माइंड एंड हार्ट ऑफ woman and man and woman, lover and beloved are changeable. The love based on the physical beauty cannot be durable, cannot be constant and stable. तो इसलिए प्रेमी प्रेमिका या नर नारी, दो नर नारियों के बीच में जो प्रेम होता है वह सुंदर हो, चिकना हो, साफ हो, और स्टिल फास्ट माइंड, और उनका मन जो है दृढ़ हो, परिवर्तनशील ना हो कि कभी प्रेमी का दिल बदल जाए, मन बदल जाए, कभी प्रेमिका का। दोनों का मन जो है स्थिर हो, जो वादा किए हैं वो बरकरार रहे, जेंटल थॉट, और उनके विचारों में शिष्टता हो। अगर उनके विचार में शिष्टता का गुण हो, एंड काम डिजायर में बैलेंस डिजायर, संतुलित इच्छाएं, हलचल मचाने वाली इच्छाएं ना हो, बल्कि शांत हो, गंभीर इच्छाएं हो या संतुलित इच्छाएं हो। अगर ये सब गुण रखते हैं प्रेमी प्रेमिका नर नारी, तब हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, तब दोनों में एक दूसरे के प्रति इक्वल लव, बराबर प्रेम की भावना होती है। इसलिए मनुष्यों को अपने मन को पवित्र, सुंदर, दृढ़, स्थिर और अपने विचारों में शिष्टता, संतुलित इच्छाएं इत्यादि रखनी चाहिए। अगर ऐसे गुण प्रेमी प्रेमिका के अंदर हैं तो दोनों बोथ विल लव टू ईच अदर इक्वली। अगर ऐसे गुण हैं उन दोनों में तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के प्रति बराबर प्रेम की भावना रखेंगे। कोई किसी से कभी भी रिजेक्टेड नहीं हो सकता है। काइंडली नेवर डाइंग फायर, और इनका प्रज्वलित, काइंडली मन प्रज्वलित होना, इस स्थिति में उनका काइंडली लव, प्रज्वलित प्रेम कभी भी बूझ नहीं सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। प्रेम को बरकरार रखने के लिए स्पिरिचुअल ब्यूटी को रखना बहुत जरूरी है। और कभी द पोएट थॉमस कैविल is telling us in two last lines, कवि नीचे के दो पंक्तियों में हम लोगों से कहता है, where these are not, जहां पर ये चीजें नहीं है, यानी जहां पर नर नारी प्रेमी प्रेमिका के बीच में मन में, दिल में सद्विचार न हो, संतुलित इच्छाएं न हो, उनका दिमाग, मन, दिल स्थिर न हो, विचारों में शिष्टता न हो, तो where these are not satisfied, और जहां पर ये सारी चीजें न हो तो satisfied, मैं ऐसे प्रेम से, despite means है, घृणा करता हूं। despite means है, मैं ऐसे प्रेम से या इन सारी चीजों से घृणा करता हूं। वे कौन सी चीजें हैं? लवली चीज, लिप्स और आई, यानी सुंदर कपोल और लाल होंगे जैसे वो, और तारों के समान चमकीली वाली
चमकीली आंखों से मैं घृणा करता हूँ। Now the listen of this stanza. Now listen to the explanation of this stanza in English. These lines have been taken from the poem The True Beauty composed by the poet Thomas Cailliau. In these lines, the poet has expressed or described to the spiritual beauty. The poet is telling us if man and woman lover and beloved want to have permanent love, they should try to have spiritual beauty. In the situation of spiritual beauty, love between them can be durable and permanent. In these situations, both persons, lover and beloved, cannot hate, cannot break their love, but also in these situations their love will be permanent and perpetual. So the poet says that lover and beloved, man and woman, should have good opinion, durable and stable mind, and there should be good thoughts, sacred opinion and balanced mind. If they have to these qualities, there will be equal love between them. And poet, in the last poet is telling us where there are not found these qualities, I hate to lovely cheek or coral lips or eyes. There is no importance of lovely cheeks, coral lips and eyes in the comparison of spiritual beauty. बच्चों, सेवा समाप्त है।